अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। और इसकी एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं पहले वो क्लियर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। यूनिट 5 स्टूडेंट आपके पास है सेट्स के बारे में, और हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले जिन डेफिनेशंस को क्लियर करना है उसमें सबसे पहले सेट्स है। हमने यहाँ पे देखना होगा कि सेट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है और किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेट्स को डिफाइन किया था। इसके बाद सेकंड टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड टॉपिक हमने देखना होगा कि मेथड्स टू राइट अ सेट, के एक सेट को लिखने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। और जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास होगा सबसेट्स। तो आइए देखते हैं कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट के जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेट्स को डिफाइन किया था वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था। अ जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर, यानी एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर ने सबसे पहले सेट्स को डिफाइन किया था इन 1845 टू 1918 तक इसकी जिंदगी रही। यानी इस ड्यूरेशन में, इस पीरियड में इसने सबसे पहले सेट्स को क्या किया था, डिफाइन किया था। अब जॉर्ज केंटर ने सेट्स की क्या डेफिनेशन लिखी थी वो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि सेट्स की डेफिनेशन थी अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट objects is called sets। अब कलेक्शन कहते हैं स्टूडेंट बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके रखना, एक कलेक्शन हो। अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि वाज़े एशिया, यानी जो वाज़े एशिया होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कहते हैं। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। डिस्टिंक्ट कहते हैं स्टूडेंट डिफरेंट को, यानी मुख्तलिफ को। उर्दू में कहेंगे तो मुख्तलिफ है और इंग्लिश में हम इसको कहते हो डिस्टिंक्ट मीन्स के डिफरेंट। अब स्टूडेंट जॉर्ज केंटर के मुताबिक सेट्स की डेफिनेशन यह है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट भी हों, तो फिर उस तरह की कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं कि सेट ए है, सेट ऑफ क्रिकेट टीम है। लेट्स सपोज सेट ऑफ क्रिकेट टीम को मैं सेट मानूं या ना मानूं, इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो सेट ऑफ क्रिकेट टीम हमने लिखा है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। वेल डिफाइंड मींस के स्टूडेंट कि जब आप किसी से कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप ऐसे सेंटेंस का, ऐसे जुमलों का इंतखाब करते हैं कि अगले बंदे को आपकी बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, यानी जो सुनने वाला है उसको आपका पैगाम उसको क्लियरली आप दे सकते हो, तो इसको वेल डिफाइंड कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सेट ऑफ क्रिकेट टीम लिखा हुआ है तो मैं इसको सेट नहीं मानूंगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी इसमें वाज़ेह तौर पे नहीं बता रहा है कि किस क्रिकेट टीम के बारे में बात हो रही है।
लेकिन मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं कि सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लिखूं, तो अब इट मींस कि अब ये जो अब सेट लिया है, सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि अब अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आ रही है, तो इट मींस के आपके जहन में कुछ प्लेयर्स का नाम एकदम से आ जाएगा, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं क्रिकेट टीम के अंदर, उनका नाम आपके जहन में आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है ये वेल डिफाइंड है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इस सेट्स के वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होंगे। जैसे लेट्स सपोज आपके पास बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी है, सो ऑन, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। यानी ये जो आपके पास पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर हैं वो इस सेट्स के क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अब स्टूडेंट ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट है, यानी जो प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं, यानी डिफरेंट भी हैं, मुख्तलिफ भी है। जैसे बाबर आजम जो है वो शाहीन अफरीदी से क्या है, डिफरेंट है। तो इट मींस कि ये डिस्टिंक्ट होने की वजह से और ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होने की वजह से हम ये जो सेट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है इसको सेट मानेंगे। लेकिन ये जो पहला सेट लिखा है सेट ऑफ क्रिकेट टीम, ये वेल डिफाइंड ना होने की वजह से हम इसको सेट्स नहीं मानेंगे। तो इसलिए कोई ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, तो उस कलेक्शन को फिर हम क्या कहते हैं, उस कलेक्शन को हम सेट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होती है, कि यानी सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी सेट्स को। तो ये याद रखें कि जो सेट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी एक सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी किसी सेट्स को हम रिप्रेजेंट करें तो हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं लिखता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को स्टूडेंट हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, तो इसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को क्या करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, तो सेट ऑफ होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल W का यूज करते हैं, स्मॉल w का यूज नहीं करते हैं। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं सेट ऑफ वॉवल्स लिखता हूं, सेट ऑफ वॉवल्स अगर लिखूं तो ये सेट ऑफ वॉवल्स को अगर मैंने किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लेट्स सपोज सेट ऑफ वॉवल्स को मैं अगर एक्स से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मुझे इनको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करना होगा। या अगर मैं कोई और अल्फाबेट यूज करूं, जैसे लेट्स सपोज मैं अगर इसको बी से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो फिर मुझे इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करना होगा। तो इट मींस के जो सेट्स के एलिमेंट्स, सेट्स को हमेशा एज अ होल हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट, और जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं, एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय small letters of English alphabets, small letters of English alphabets। और जो एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सेट लिखा है, सेट ऑफ वावल्स लिखा है। अगर मैं इस सेट ऑफ वावल्स को रिप्रेजेंट इसके एलिमेंट्स को अगर लिखना चाहूं, इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करना चाहूं, तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वावल्स हैं वो ई आई ओ यू हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने जो एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं इनको स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट ए है तो इसको हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट ई को भी स्मॉल लेटर में लिखा है। अगर इन एलिमेंट्स को कोई बच्चा कैपिटल लेटर्स में लिखता है तो इसको गलत कंसीडर किया जाएगा, यानी कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बल्कि स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब याद रखना है स्टूडेंट, सेट को एज अ होल हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट ये जो सेट ऑफ वावल्स है इसके एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू हैं, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ द सेट भी कहते हैं और इनको मेंबर ऑफ द सेट्स भी कहते हैं, और या इनको हम लोग मेंबर ऑफ द सेट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स भी कहते हैं और एंट्रीज ऑफ द सेट्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम हम इसको क्या दे सकते हैं कि दे सकते हैं इन ए ई आई यू को। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर्स के आपके पास एलिमेंट्स होंगे 0 1 2 3 4 and so on. These are called elements of the set, or member of the sets, or entries of the sets. और अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि स्टूडेंट की जो सेट्स होते हैं उसके एलिमेंट्स हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे ये सेट बी है तो इसके एलिमेंट्स आपके पास हैं ए ई आई ओ यू, और ये जो एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अब हम स्टूडेंट थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक में हमने ये देखना है कि मेथड्स टू राइट अ सेट, यानी किसी सेट्स को लिखने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं, तो ये हम देखेंगे। तो सेट्स, किसी भी सेट्स को राइट करने के यानी लिखने के 3 डिफरेंट मेथड हैं। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स। जो थर्ड टॉपिक है वो आपके पास है मेथड्स टू राइट अ सेट। देयर आर 3 different methods to write a set, यानी किसी सेट्स को लिखने के 3 डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेकंड जो है वो आपके पास टेबुलर फॉर्म है, और या इसको हम लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं। और जो थर्ड फॉर्म है वो आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन है, सेट बिल्डर नोटेशन है। इस लेवल में स्टूडेंट हम सिर्फ ये 2 फॉर्म्स पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, या इसको इन अदर वर्ड्स रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और या इसको आप लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो हमने ये 2 फॉर्म्स देखनी है, इनको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट है इसको डिफाइन करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होती है कि व्हेन अ सेट इज राइट, व्हेन अ सेट is right या written in the form of sentence, यानी अगर हम किसी सेट्स को सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं
तो ये जो फॉर्म होती है ये आपके पास क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। सेंटेंस मीन्स के अगर आप किसी सेट्स को वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं या एक जुमले में लिखते हैं तो वो जो फॉर्म आप सेट होगी वो कौन सी फॉर्म होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने एक सेट लिखा था, सेट ऑफ वॉवल्स, यानी लेट्स सपोज सेट बी आपके पास है, सेट ऑफ वॉवल्स है। तो ये जो मैंने सेट ऑफ वॉवल्स लिखा है ये एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है यानी वर्डिंग में लिखा है। तो इट मींस कि ये जो फॉर्म है लिखने का ये कौन सी फॉर्म होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ सेट्स कहलाएगी। अब इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म है या रूस्टर फॉर्म है या लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स है। तो टेबुलर फॉर्म क्या होती है ऑफ अ सेट, टेबुलर फॉर्म क्या होती है कि इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ सेट, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट is enclosed within curly brackets, या इनको हम सिंपली ब्रेसेस भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को, या इनको हम ब्रेसेस भी कहते हैं। और ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं इनको कर्ली ब्रैकेट्स कहा जाता है। In this form, the element of a set are enclosed within curly brackets and the elements are separated by using commas। यानी टेबुलर फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स जो हैं इनको इंक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, यानी जो एलिमेंट्स ऑफ सेट हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देते हैं। एंड देन द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास, और फिर उन एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यानी जुदा करने के लिए हम कॉमास का यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट सेट बी हमारे पास था, सेट ऑफ वॉवल्स था। अब सेट ऑफ वॉवल्स को मैं अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं जो वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के उनको मैं कर्ली ब्रैकेट्स के इनसाइड इंक्लोज करूंगा, ए ई आई ओ यू, और फिर इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से जुदा करने के लिए यानी सेपरेट करने के लिए क्या यूज करूंगा, कॉमास का यूज करूंगा। अगर मैं किसी सेट्स को इस फॉर्म में लिखता हूं तो यानी एलिमेंट्स ऑफ द सेट को इंक्लोज करूं कर्ली ब्रैकेट्स में और फिर उन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास का यूज करूं, तो दिस फॉर्म ऑफ सेट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। और इसको हम कहते हैं लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, या इसको हम कहते हैं रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो दिस इज द वे टू राइट अ सेट। और ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ सेट है सेट बिल्डर नोटेशन, इसको आप नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी देखेंगे। थर्ड यानी सबसेट्स पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कोई एलिमेंट्स किसी सेट से बिलोंग करता हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी बिलोंग्स टू का क्या मतलब है और इसका ये जो सिंबल है इसको हम कैसे यूज करेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं आपके सामने एक सेट लेता हूं, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखें सेट A में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट 3 है और जो फोर्थ एलिमेंट है वो 4 है। तो इट मींस कि अगर मैंने ये लिखना हो कि 3 बिलोंग्स टू सेट A, यानी इसका मतलब होता है कि जो 3 है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है, सेट A में मौजूद है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इस बिलोंग्स टू की जगह हम इस सिंबल का यूज करेंगे,
ये जो सिंबल होगा ये बिलोंग्स टू के लिए यूज होगा, और इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकली इस तरीके से, और इसको पढ़ेंगे क्या, 3 बिलोंग्स टू सेट ए पढ़ेंगे, यानी 3 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 3 सेट ए में मौजूद है। इसी तरीके से लेट्स सपोज मैं कोई और एलिमेंट लेता हूं, मैं लिखता हूं कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो 7 है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, तो इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे, ये बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करेंगे, तो ये जो सिंबल होगा ये बिलोंग्स टू के लिए होगा, और इसके ऊपर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इस बिलोंग्स टू के सिंबल के ऊपर, तो इसको फिर हम पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होगा ये, तो इट मींस कि इसको हम क्या पढ़ेंगे कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, यानी जो 7 है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मैथमेटिकली हम इस चीज को इस तरीके से राइट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1 का, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। नीचे आपके पास सेट्स गिवन है, आपने इसके एलिमेंट्स का बताना है। पार्ट 1 है ए इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 5 एंड 9, यानी सेट ए जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है बिटवीन 5 एंड 9, यानी 5 और 9 के दरमियान जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सेट्स लिखना है आपने। तो 5 और 9 के दरमियान जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आपके पास 6, 7, 8 हैं, तो इस सेट्स के एलिमेंट्स आपके पास होंगे 6, 7, 8। यहाँ पे स्टूडेंट उसने बिटवीन लिखा है, बिटवीन 5 एंड 9। बिटवीन 5 एंड 9 का मतलब होता है कि 5 और 9 नहीं आएंगे, इनके दरमियान जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो इस सेट्स के एलिमेंट्स होंगे, तो इसलिए हम 5 और 9 नहीं लिखेंगे। तो 5 और 9 के दरमियान जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो आपके पास 6, 7, 8 हैं। इसी तरीके से पार्ट 2 है बी इज द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, यानी बी जो है वो बी के जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के वो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 हैं। जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं स्टूडेंट वो 2 के टेबल्स होते हैं, यानी जिनके साथ 2 मल्टीप्लाई होकर आता है जो नंबर्स वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। जस्ट सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि टेबल ऑफ 2 इज द मल्टीपल ऑफ 2, जैसे 2 1 2 है, 2 2 4 है, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 12, 14, 16 and so on. These are multiples of 2. इसी तरीके से multiples of 3 आपके पास होंगे 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 3 7 21, इसी तरह 3 8 24 and so on. These are multiples of 3. अब हमने सेट बी जो है वो कॉमन मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 और 3 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स आपके पास 6 है, 2 और 3 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 6 है, इसके बाद 12 है और इसके बाद 18 भी है क्योंकि 2 9 18 होता है, 18 2 पे डिवाइड होता है, इसके बाद 24 भी कॉमन मल्टीपल है एंड सो ऑन। यानी 6 आपके पास है कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, 12 है, इसके अलावा आपके पास 18 है, 24 है एंड सो ऑन। यानी जितने भी 3 के इवन मल्टीपल्स हैं वो 2 के साथ क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे। जैसे 6 जो है वो 3 का इवन मल्टीपल है, इसके अलावा 12 जो है वो 3 का इवन मल्टीपल है, 18 3 का इवन मल्टीपल है, 24 3 के इवन मल्टीपल्स हैं एंड सो ऑन। देयर आर इन्फिनिट मेनी नंबर्स व्हिच आर कॉमन मल्टीपल बिटवीन 2 एंड 3। अब सेट सी देखते हैं। पार्ट 3 में सी है, सी इज द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 66,
यानी सी जो है वो फैक्टर ऑफ 66 का सेट है। 66 के फैक्टर वो होंगे जो 66 को डिवाइड करते हो, जैसे 1 है, 2 है, क्योंकि 2 इंटू 33 करते हैं तो आपके पास क्या आता है 66 आता है। और इसके अलावा 3 है आपके पास, और इसके अलावा आप फैक्टर ऑफ 66 अलग से भी बना सकते हैं, जैसे 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 11 1 ज़र 11 है। तो इट मींस के इसके अलावा आपके पास 11 है और 33 है, और इसके अलावा 66 इटसेल्फ 66 का क्या है फैक्टर है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 66। और इसके अलावा 22 भी है स्टूडेंट, सॉरी 22 है, क्योंकि 22 भी 66 को डिवाइड करता है। 22 3 ज़र क्या होता है 66 होता है। और इसके अलावा आपके पास जो 66 के फैक्टर हैं उनमें (33) है, 66 है। These are the factors of 66. तो so on. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द सेट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। यानी आपने नीचे जो सेट्स है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है और आपने इसको टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। जैसे सेट पी है स्टूडेंट, आपके पास नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, यानी एक हफ्ते के अंदर जो डेज होते हैं उनका नाम लिखना है। जैसे संडे है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट इज सैटरडे। तो दीज आर द डेज ऑफ द वीक, यानी ये आपके पास क्या है डेज ऑफ वीक्स हैं। इसी तरीके से इसका पार्ट 2 है, सेट क्यू इज इक्वल टू है कलर ऑफ द रेनबो, यानी आपने जो कलर ऑफ रेनबो है उन जो रेनबो है उसके 7 कलर्स होते हैं स्टूडेंट, और उन 7 कलर्स में सबसे पहला जो कलर होता है वो वायलेट होता है, सेकंड कलर जो होता है वो इंडिगो होता है, रेनबो का थर्ड कलर जो होता है वो ब्लू, फिर इसके बाद ग्रीन, इसके बाद आपके पास येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। दीज ऑफ द कलर ऑफ द रेनबो, ये आपके पास क्या है कलर ऑफ रेनबो है, विच आर 7। तो 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, तो उन कलर्स के आपने नाम को क्या करना है, लिस्ट करना है। इसी तरीके से पार्ट 4 है, सेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15, यानी फैक्टर्स ऑफ 15 को आपने लिस्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। 15 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिनके टेबल में 15 आता है, यानी जो नंबर्स 15 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हो, जैसे 1 है 3 है, क्योंकि 3 5 ज़र 15 होता है, 5 है 5 3 ज़र 15 होता है, और इसके अलावा 15 इटसेल्फ क्या है 15 का फैक्टर है। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द फैक्टर ऑफ 15। अब जो लास्ट है आपके पास पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 आपके पास है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 14। 1 और 14 के दरमियान जो मल्टीपल्स ऑफ 15 है वो लिखने हैं आपने। तो 3 1 ज़र 3, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 है 1 और 14 के दरमियान। तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15 करेंगे तो 15 जो मल्टीपल है 3 का वो 14 से बड़ा हो जाता है। तो
इसलिए हम लोग 3, 6, 9 ये मल्टीपल लिखेंगे बिकॉज दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 विच आर बिटवीन 1 and 14। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ सेट A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ NA। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो NA है ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, यानी जो एलिमेंट्स की तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की जो तादाद है उसको हम n ऑफ A लिखते हैं ब्रैकेट में। तो इसको पढ़ते क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि इस सेट A के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आपको नजर आ रहा है इस सेट्स में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A आर 5। तो इट मींस के n ऑफ A क्या होगा, 5 होगा। जिस तरीके से लेट्स सपोज अगर आपके पास सेट X है, AEIOU है, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट X, तो सेट X को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट X को हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे n ऑफ X पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस सेट X के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम कहेंगे कि n ऑफ x इज इक्वल टू 5, यानी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x है वो 5 है। स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास इसका वो सबसेट्स का था। तो सबसेट्स को हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स है उसमें डिफाइन भी करेंगे और इसके जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 में उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।